Hello everyone. In this video of microprocessor and interfacing devices, I am going to explain rotate instruction of 8086 microprocessor. ये है फॉर्मेट रोटेट इंस्ट्रक्शन का ROL R/R/data। ये जो है ये ऑपरेंड पार्ट है और यहाँ जो है हम लोग मेंशन करेंगे कि कितने बिट से हमें वो पर्टिकुलर रजिस्टर के कंटेंट्स रोटेट करने हैं। तो वो तो या तो हम लोग ये डेटा के फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं या तो फिर उस काउंट को किसी रजिस्टर में स्टोर करके यहाँ पे हम लोग वो रजिस्टर में मेंशन कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन देखते हैं एग्जांपल ROL AH,01। तो ये ऑपरेंड पार्ट है। सो इंस्ट्रक्शन स्टेट्स दैट R stands for rotate. Rotate कंटेंट्स ऑफ AH रजिस्टर। AH रजिस्टर कहाँ है? जनरल पर्पज रजिस्टर है 8086 के एग्जीक्यूशन यूनिट में। उसके कंटेंट्स रोटेट करने हैं टुवर्ड्स लेफ्ट। L stands for left and this stands for by 1 bit position. So what is this instruction? Instruction says rotate contents of AH registers towards left by 1 bit position. तो ये अभी सपोज एग्जांपल है AH रजिस्टर का फॉर्मेट है जिसमें D0 to D7 बिट्स मेंशन किए हुए हैं। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन व्हाट विल हैपन, जो भी D0 में है वो आएगा D1 में, D1 का डेटा आएगा D2 में एंड सो ऑन। और जो D7 में है, D7 में जो भी बिट है वो जाएगा कैरी फ्लैग में। कैरी फ्लैग भी होता है 8086 के प्रोसेसर स्टेटस वर्ड में। और सेम D7 बिट will also enter in D0 बिट पोजीशन। तो लेट्स अश्यूम दैट कि AH रजिस्टर में ये डेटा है 11000110 और कैरी फ्लैग में है 0। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन व्हाट हैपेंस, लेट्स सी क्या होता है। देखिए कैसे रोटेट होता है। फिर से एक बार देखते हैं। ये यहाँ पे कैरी फ्लैग है, यहाँ पे ये 1 है, यहाँ 0 है और यहाँ ये 0 है। देखते हैं अभी क्या होगा। यहाँ पे जो 1 है ये 1 यहाँ भी जाएगा और ये सेम 1 यहाँ भी D0 पोजीशन पे भी जाएगा। फिर से एक बार देखिए, ये 1 यहाँ भी आया और बाकी सारे बिट्स टुवर्ड्स लेफ्ट पुश हुए हैं, रोटेट हुए हैं। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है ROL सेम R कॉमा यहाँ पे रजिस्टर या डेटा। लेकिन अभी हमने क्या किया, सेम इंस्ट्रक्शन है रोटेट कंटेंट्स ऑफ AH रजिस्टर टुवर्ड्स लेफ्ट ही है बट नाउ बाय 3 बिट पोजीशन। अभी 3 बिट से हमें रोटेट करना है टुवर्ड्स लेफ्ट। यानी आप एज्यूम करो कि जो प्रीवियस हमने 1 बिट पोजीशन का किया है वो 3 बार रिपीट करने के बाद क्या होगा। तो अगर यहाँ पे कोई बिट है तो ये यहाँ से आएगा 1 यहाँ, फिर 2 एंड देन 3 यहाँ। यानी जो भी D0 में है वो होगा D3 में, इस एरो से इंडिकेट किया है। जो भी होगा D2 में, ये पर्पल से इंडिकेट किया है, ये 1 रोटेशन में यहाँ, सेकेंड रोटेशन में यहाँ और थर्ड रोटेशन में यहाँ, क्योंकि 3 बार रोटेट करना है, 3 बिट पोजीशन से रोटेट करना है। और ये सारे हमने यहाँ पे एरो से इंडिकेट किया है कि D4 कहाँ जाएगा, D7 में जाएगा। अब जो D5 में होगा बिट वो कैसे पोजीशन चेंज करेगा, वो यहाँ से जाता है यहाँ, फिर यहाँ से D6 से जाएगा D7 में और थर्ड रोटेशन में जाएगा D7 से कैरी फ्लैग में। तो D7 से कैरी फ्लैग में भी जाएगा थर्ड रोटेशन में और D7 से वो यहाँ पे D0 बिट पोजीशन पे भी जाएगा। उसी तरह से बाकी भी बिट्स रोटेट होंगे जो भी D6 में होगा। तो फर्स्ट रोटेशन में वो आएगा, फर्स्ट पोजीशन होगी उसकी ये, सेकेंड पोजीशन में वो जाएगा यहाँ और थर्ड पोजीशन में जाएगा यहाँ। यानी जो D6 में था वो कहाँ गया है, D1 पोजीशन पे गया है। तो सपोज फिर से ये अश्यूम करते हैं कि ये सारे बिट्स है, तो ये कैसे होंगे रोटेट आफ्टर एग्जीक्यूशन। तो ये होंगे इस तरह से रोटेट। अब फिर से एक बार देख लीजिए, जो D5 में है ये 0, ये जाएगा आपका कैरी फ्लैग में भी जब 3 बिट से रोटेट होगा और ये सेम जाएगा आपका यहाँ भी। इस तरह से। तो ये आपको अश्यूम करना है कि जो प्रीवियस 1 बिट वाला है उसी को आप 3 बार एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होगा, वही होगा रिजल्ट इस इंस्ट्रक्शन का। अगर हम लिखते हैं ROL AH,03। अभी ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है RCL। अभी फॉर्मेट सेम है लेकिन अभी RCL है, पहले ROL था, अभी ये C इंक्लूड किया है।
तो सी का मतलब क्या है, ये भी वही है, रोटेट, आर स्टैंड्स फॉर रोटेट। रोटेट कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर सीएल, किधर रोटेट करने हैं, टूवर्ड्स लेफ्ट ही करने हैं, बट नाउ इट इज थ्रू कैरी, सी इंडिकेट्स थ्रू कैरी and by 1 bit position. That means rotate contents of register CL towards left by 1 bit position through carry. अब ये थ्रू कैरी और विदाउट कैरी में क्या फर्क होता है, जो ROL था वो विदाउट कैरी था, अब RCL है वो थ्रू कैरी है। तो थ्रू कैरी में क्या होगा, यहाँ का जो बिट था D7 वो कैरी फ्लैग में जाएगा और कैरी फ्लैग में जो भी होगा वो जाएगा D0 में। ROL में क्या था, ROL में D7 ही गया था कैरी फ्लैग में और D7 ही गया था D0 में। यहाँ पे D0 में कौन जाने वाला है, यहाँ D0 में कैरी फ्लैग का बिट जाने वाला है, क्योंकि ये थ्रू कैरी रोटेशन है। तो फिर से ये डेटा एज्यूम करते हैं और देखिए कि एग्जीक्यूशन के बाद क्या होता है। फिर से एक बार देखिए। So this is RCL, that is rotate through carry. अब ये इंस्ट्रक्शन है ROR। अब ये है rotate right. Rotate contents of BH register towards right by 1 bit position. तो यहाँ पे डेटा भी हो सकता है या रजिस्टर भी हो सकता है, ये इंडिकेट करता है कि कितने बिट से हमें रोटेट करना है। Now this R stands for right direction and this R stands for rotate. So rotate the contents of BH register towards right by 1 bit position, but it is without carry. अब राइट की तरफ है तो हमें क्या करना है, अगर आपको एग्जैक्टली याद रखना है कैसे रोटेट होता है तो कैरी फ्लैग आप राइट साइड में ही ड्रॉ कीजिए, क्योंकि लेफ्ट साइड में ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होने का चांसेस है। तो राइट के लिए आप कैरी फ्लैग को राइट साइड में ड्रॉ कर लीजिए। अब इसमें क्या होगा कि राइट की तरफ हर बिट रोटेट होगा बाय 1 बिट पोजीशन। तो जो D0 में था वो जाएगा कैरी फ्लैग में और सेम D0 में है वही जाएगा D7 में, क्योंकि ये विदाउट कैरी वाला रोटेट है, ROR है। तो कैसे होगा, फिर से ये डेटा एज्यूम करते, इसमें कोई तो डेटा है, तो ये जो 0 है वो जाएगा कैरी फ्लैग में और सेम 0 आपका आएगा D7 में। तो देखिए कैसे होता है रोटेट, इस तरह से होता है। फिर से एक बार देखते हैं, it will rotate like this. Now next instruction. Now next instruction is RCR. अब ये विथ कैरी है, रोटेट कंटेंट्स ऑफ DL रजिस्टर टुवर्ड्स राइट बाय 1 बिट पोजीशन, नाउ थ्रू कैरी। अब थ्रू कैरी है, DL के कंटेंट जो भी रजिस्टर हम यहाँ मेंशन करेंगे उसके कंटेंट्स राइट की तरफ रोटेट करने हैं बाय 1 बिट पोजीशन, बट नाउ थ्रू कैरी। थ्रू कैरी यानी क्या होता है कि D0 में है वो कैरी फ्लैग में आएगा और जो कैरी फ्लैग में है वो D7 में जाएगा। प्रीवियस में क्या हुआ था, जो D0 में है, जो विदाउट कैरी वाला इंस्ट्रक्शन है उसमें जो D0 में है वही गया था D7 में। यहाँ वैसे नहीं है, यहाँ D0 कैरी में और कैरी फ्लैग का बिट जाएगा D7 में। तो ये डेटा हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये 0 1 0 0 0 1 1 0 और कैरी फ्लैग है 1। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या होगा देख लीजिए आप कैसे होता है, रोटेट बाय 1 बिट पोजीशन टुवर्ड्स राइट। अभी राइट की तरफ मूव हो रहे, फिर से एक बार देखिए। So this instruction is RCR. अब ये है इंस्ट्रक्शन सेम RCR, that means rotate contents of CX register towards right through carry by 2 bit position. अभी क्या चेंज है प्रीवियस इंस्ट्रक्शन में और इसमें, रोटेट राइट ही है लेकिन अभी हमने 16 बिट रजिस्टर लिखा है। तो 16 बिट रजिस्टर जो CX रजिस्टर है पूरा का पूरा, ये हायर बाइट उसका और इधर का ये लोअर बाइट, पूरा का पूरा CX रजिस्टर 16 बिट रजिस्टर के कंटेंट्स रोटेट होंगे किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स राइट बाय हाउ मेनी बिट पोजीशन, 2 बिट पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है, लेकिन थ्रू कैरी होगा क्योंकि RCR है। अगर ROR होता तो विदाउट कैरी होता, लेकिन RCR है तो थ्रू कैरी होगा। अब 2 बिट पोजीशन से होगा, यानी क्या होगा कि D1 के जो कंटेंट्स है जब राइट में मूव होंगे तो 1 बिट पोजीशन में यहाँ आएंगे और सेकंड बिट पोजीशन में यहाँ आएंगे। तो D1 में जो भी बिट है वो जाएगा कैरी में। कैरी वाला कहा जाएगा, फर्स्ट रोटेट में जाएगा वो D15 में और सेकंड रोटेट में जाएगा, क्योंकि ये 2 है ना
तो 2 बार रोटेट करने हैं टूवर्ड्स राइट। तो पहले राइट में जाएगा वो D15 में और सेकंड राइट में जाएगा D14 में। उसी तरह से ये जो D0 का बिट है ये फर्स्ट राइट में जाएगा कैरी में और सेकंड राइट में जाएगा यहाँ D15 में। तो इस तरह से ये हर बिट जो D13 वाला है वो फर्स्ट राइट में जाएगा D12 में और सेकंड राइट में जाएगा D11 में। यानी एक्चुअली आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन जो D13 में है वो वहां आपको मिलेगा D11 में, जो कैरी में है वो आपको मिलेगा D14 में, और अदर बिट्स भी दो दो पोजीशन से राइट की तरफ मूव होंगे। तो एक बार देखते हैं कि ये किस तरह से होता है रोटेट राइट थ्रू कैरी बाय 2 बिट पोजीशन। तो केयरफुली देख लीजिए आप कैसे रोटेट हो रहे हैं बिट्स। आप इनका रोटेशन का ये भी देखिए, पाथ भी देख लीजिए, पाथ भी देखिए। ये जो है D0 और कैरी का जो बीट है उसका पाथ देखिए ऐसे होके आया है, क्योंकि यहाँ से पहले यहाँ होगा और फिर यहाँ होगा, लाइक दिस। फिर से एक बार देखिए, फिर से एक बार देखिए कैसे होते हैं बाय 2 बिट्स, लाइक दिस। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन नहीं, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है। अब ये इंस्ट्रक्शन बोलता है मूव 04 इन AL रजिस्टर। ये 04 क्या है, डेटा है, ये हो जाएगा AL रजिस्टर में ट्रांसफर। तो स्टोर 04 इन AL रजिस्टर। और दूसरा इंस्ट्रक्शन हमने इसके बाद लिखा है RCR CX, यानी रोटेट कंटेंट्स ऑफ CX रजिस्टर टूवर्ड्स राइट थ्रू कैरी। लेकिन अभी ये कॉमा AL है, अभी यहाँ पे रजिस्टर लिखा है, अब AL लिखा है और AL में है 04, इसका मतलब 4 बिट पोजीशन से राइट की तरफ रोटेट करने हैं। क्या है यहाँ पे, रजिस्टर है, रजिस्टर में क्या है 04 है, तो इसका मतलब रोटेट द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर CX टूवर्ड्स राइट थ्रू कैरी बाय 4 बिट पोजीशन। वाई 4 बिट पोजीशन, क्योंकि AL में है 04, अगर AL में होता 3 तो होता 3 बिट पोजीशन से, अगर AL में होता 01 तो होता 1 बिट पोजीशन से राइट की तरफ रोटेट। लेकिन अभी AL में है 04, क्योंकि हमने ही इस इंस्ट्रक्शन से इसमें ट्रांसफर किया है, तो अब ये CX के कंटेंट्स 4 बिट पोजीशन से टुवर्ड्स राइट रोटेट होंगे। यानी जो भी 15 में है वो फर्स्ट में 1 2 3 एंड 4, तो एवरी बिट जो है वो 4 बिट पोजीशन से टुवर्ड्स राइट रोटेट होगा। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन आप देख लीजिए कैसे होता है, इट विल रोटेट लाइक दिस। फिर से एक बार देखिए, ध्यान से देखिए कौन सा बिट कहाँ फ्लो हो रहा है, सी केयरफुली। कैरी वाला कहाँ गया है, कैरी वाला गया है D12 में, कैरी में 0 था, देखिए कहाँ गया कैरी वाला बिट, D12 में, क्योंकि फर्स्ट रोटेट में आएगा यहाँ, सेकंड में आएगा यहाँ, थर्ड में आएगा यहाँ और फोर्थ में आएगा यहाँ। तो फाइनली if we rotate it by 4 bit position, it should be in D12. So I hope you understood all the rotate instructions very clearly. If you have any doubt, you can always write in the comment section. Thanks for watching the video.